मित्रों, महाभारत का युद्ध जब कुरुक्षेत्र में हुआ था, उस महाभारत कालीन समय में महिलाओं के हजारों किस्से और कहानियां हैं। महाभारत में यूं तो हर महिला के साथ कुछ न कुछ अन्याय तो हुआ ही है, लेकिन 5 ऐसी महिलाएं थीं जिनके साथ घोर अन्याय हुआ था और अंत में उन्होंने अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़कर अपनी मन मर्जी का मुकाम हासिल किया। तो आओ जानते हैं इन महिलाओं की संक्षिप्त जानकारी। उसके लिए हमारे इस प्रसंग को अंत तक जरूर सुने और सब्सक्राइब व कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें तथा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, सबसे पहले जिन महिलाओं के साथ घोर अन्याय हुआ था उनके नाम में सबसे पहला नाम है अंबालिका, अंबिका। ये काशी राज की 3 पुत्रियां थी। हस्तिनापुर की कमान उस समय महामहिम भीष्म के हाथों में थी। ये अलग बात है कि वे सिंहासन पर नहीं बैठ सकते थे क्योंकि वे वचनबद्ध थे, लेकिन पूरे हस्तिनापुर में उनका ही कहा माना जाता था। विचित्र वीर के युवा होने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशीराज की 3 पुत्रियों का हरण कर लिया था और वे उनका विवाह विचित्र वीर से करना चाहते थे, क्योंकि भीष्म की सोच ये थी कि किसी भी तरह से पिता शांतनु का कुल बढ़े। लेकिन बाद में जब बड़ी राजकुमारी अम्बा को छोड़ दिया गया क्योंकि वह साल्वराज से प्रेम करती थी, अन्य दोनों अंबालिका और अंबिका का विवाह विचित्र वीर के साथ कर दिया गया। बाद में साल्वराज ने अम्बा से भी विवाह करने से इनकार कर दिया तो अम्बा भीष्म के पास आई, परंतु भीष्म ने भी उन्हें ठुकरा दिया। फिर अम्बा न्याय के लिए परशुराम के पास गई, किंतु परशुराम कुछ नहीं कर सके क्योंकि भीष्म उनके शिष्य थे। तब अम्बा ने भगवान शंकर से तप किया तो उन्होंने कहा कि भीष्म के वध का कारण तुम बनोगी। फिर अम्बा ने अपने प्राण त्याग दिए और वह शिखंडी के रूप में जन्मी और अपना बदला पूरा किया। दूसरी महिला है गांधारी। कहते हैं कि गांधारी ने धृतराष्ट्र से मजबूरी बस विवाह किया था। इसका कारण भीष्म पिता थे। अंधे महाराज धृतराष्ट्र के लिए भीष्म ने गांधार नरेश की राजकुमारी का बलपूर्वक विवाह धृतराष्ट्र के साथ कराया था। गांधारी यह नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने भी अपनी आंखों पर हमेशा के लिए पट्टी बांध ली। धृतराष्ट्र और शकुनी और दुर्योधन के आगे गांधारी की एक नहीं चलती थी, इसलिए वह हमेशा दुखी रही, जिसका दुष्परिणाम पूरे कुरु वंश को भुगतना पड़ा। तीसरी महिला थी भानुमति। भानुमति कम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। भानुमति बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और ताकतवर थी। उसकी सुंदरता और शक्ति के किस्से काफी प्रसिद्ध थे। यही कारण था कि भानुमति के स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, दंतवक्र और कर्ण आदि राजाओं के साथ दुर्योधन भी गया हुआ था। कहते हैं भानुमति दुर्योधन से विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूरन उसे विवाह करना पड़ा। दुर्योधन की पत्नी भानुमति युद्ध कला, शतरंज और कुश्ती में पारंगत थी। कहते हैं उसने एक दिन कुश्ती में दुर्योधन को भी पटकनी दे दी थी। भानुमति के कारण ही यह मुहावरा बना, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। भानुमति ने कुनवा जोड़ा। भानुमति बेहद सुंदर, आकर्षक, तेज बुद्धि और शरीर से काफी ताकतवर थी। गांधारी ने सती पर्व में बताया है कि भानुमति दुर्योधन से खेल खेल में ही कुश्ती करती थी, जिसमें दुर्योधन उससे कई बार हारा था। कहते हैं जब स्वयंवर में भानुमति हाथ में माला लेकर सभी राजाओं के पास से गुजरी तो वह दुर्योधन के सामने से भी गुजरी। तो दुर्योधन चाहता था कि भानुमति माला उसे पहना दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और भानुमति आगे बढ़ गई। तभी दुर्योधन ने क्रोधित होकर तुरंत ही भानुमति के हाथ से माला झपटकर खुद ही अपने गले में डाल ली। इस दृश्य को देखकर सभी राजाओं ने तलवारें निकाल ली। ऐसी स्थिति में दुर्योधन ने भानुमति का हाथ पकड़ा और वह उसे महल से बाहर ले जाते हुए सभी योद्धाओं से बोला, कर्ण को परास्त करके मेरे पास आना। अर्थात उसने सब योद्धाओं से कर्ण से युद्ध करने की चुनौती दी थी।
जिसमें कर्ण ने सभी को परास्त किया। इस तरह दुर्योधन ने जबरन भानुमति से विवाह किया था। चौथी महिला थी महाभारत की अहम पात्र द्रौपदी। कहते हैं द्रौपदी का जन्म यज्ञा अग्नि से हुआ था, इसलिए उसे याज्ञसेनी कहा जाता था। द्रौपदी को पंच कन्याओं में शामिल किया गया है। पुराणानुसार 5 स्त्रियां विवाहित होने पर भी कन्याओं के समान पवित्र मानी जाती थी। ये पंच कन्या हैं अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी। द्रौपदी ने कर्ण और दुर्योधन को अपमानित किया था, जिसके बदले में जयद्रथ और दुर्योधन ने द्रौपदी को अपमानित किया। लेकिन द्रौपदी की एक सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने 5 पांडवों से विवाह करने की मंजूरी दे दी थी। दरअसल अर्जुन स्वयंवर की प्रतियोगिता को जीत लिया था, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में द्रौपदी यदि 5 पांडवों की पत्नी बनना स्वीकार नहीं करती तो आज इतिहास कुछ और होता। यदि द्रौपदी ऐसा नहीं करती तो वह केवल अर्जुन की पत्नी होती, और यदि वह 5 से विवाह न करती थी तो वह कर्ण की पत्नी होती। तब महाभारत शायद कुछ और होता। 5वीं महिला थी कुंती। उनको यह वरदान था कि वह किसी भी देवता को बुलाकर नियोग द्वारा पुत्र उत्पन्न कर सकती थी। इस विद्या को उसने मानिंद्री को भी सिखा दिया था, जिसके चलते मानिंद्री को सहदेव और नकुल नामक 2 प्राप्त हुए, और कुंती के पुत्र कर्ण, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन हुए। कुंती वसुदेव जी की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। वह शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत शक्तिशाली थी। इनके लिए भगवान श्री कृष्ण हमेशा तैयार रहते थे। गांधारी के बाद कुंती ही थी जो सर्वाधिक शक्तिशाली थी। फिर भी इनका सारा जीवन कष्ट में ही गुजरा। जय श्री कृष्ण।